अभी तुमको हम बताता है, अभी तुम चुप करो, अभी चुप करो, अभी हमारा बात सुनो। सुनिए, ये जो नकली हिंदू इधर बैठे हुए हैं, पहले हमारी बात सुनिए। अरे तुम्हारा सुनिए, अभी तुम चुप करो। संजय सुनिए, ये जो नकली हिंदू है इनकी बात मैं आपको बताती हूँ। आपको शर्म होना चाहिए। सुनिए सुनिए, अरे शर्म आना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए, लेकिन इनको तो पानी भी कम पड़ेगा। देखिए, ये आधे अधूरे जो हिंदू सच के बैठे हैं, इनको तो पानी भी कम पड़ेगा। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। जो कहते हैं, अभी इन्होंने एक फोटो दिखा करके कहा देखिए तलवार लेकर के चले गए। अरे आप हमारे प्रोफाइल में जाइए, देखिए हमारे हाथ में भी तलवार है, लेकिन उस तलवार से तो हम किसी का गला नहीं काटा, खून नहीं गिराया। वो जो ऊपर से बोतल मारा उसको आप कुछ नहीं बोलेगा, खाली हमको बोलेगा। ठीक है, सुनिए मैं ये बताती हूँ, जिनको हिंदी भी नहीं बात करनी आती ढंग से, ये बात करेंगे, ये बात करेंगे हिंदुत्व की, ये बताएंगे हिंदू संस्कार रीति, ये बताएंगे कि हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति क्या कहती है। इनको क्या पता है शास्त्र पूजन क्या होता है? अरे जिनको अपनी संस्कृति नहीं पता, वो दूसरों के बारे में मंच पर चढ़ करके बोलते हैं कि ऐसे नमाज करिए, वैसे नमाज करिए। जब लोग आएंगे दंगा करेंगे तो आप अल्लाह को याद करिए, पहले आप भगवान को तो याद कर लीजिए। जिस हिंदुत्व समाज में आपने जन्म लिया है, पहले अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति तो सीख लीजिए। दूसरे मुसलमान को उसकी सभ्यता उसकी संस्कृति बाद में सिखाइएगा। शस्त्र पूजन क्या होता है? अरे जब महिषासुर का अंत करना था तो माँ दुर्गा के हाथ में सभी देवी देवताओं ने जो है वो अपने शस्त्र सौंपे थे कि उनका संहार करिए, उनका संहार करिए, दुष्टों का संहार करिए। मगर आप देखिए ये कैसे दुष्ट, ये कैसे दुष्ट, अरे कितने महिषासुर अभी ऐसे आ गए हैं जो हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं, जो हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, कौन सी तलवार ने किसका गला काटा, कितना खून गिरा? नहीं, मगर उनके ऊपर बोतलें गिराई जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि वो आएगा, तुमको डराएगा, मगर तुम डरना मत, तुम दंगा करना, उसका सर पे बोतल फोड़ना, ये सिखाया है ममता बनर्जी ने। और ये आधे अधूरे नकली हिंदू सजे बैठे हैं इधर। अरे पहनिए ना टोपी, अरे खुल के करिए, बात समझ नहीं आएगी, खुल के करिए, खुल के करिए, आपको जो करना है। किसी हिंदूवादी पे आरोप मत लगाइए, पहले आप अपनी जात बदल लीजिए ना। संस्कार संस्कृति, अरे भाईचारा किसका भाईचारा, कैसा भाईचारा? जहाँ एक वर्ग को आप भड़काते हैं कि दूसरे वर्ग के ऊपर अटैक करो, आप भाईचारे की बात करते हैं। ठीक है, मैं स्टूडियो में आ रही हूँ एक बार, नहीं मैं स्टूडियो में आ रही हूँ। संजय जी अपनी बारी में आप बोलते हैं, दूसरे की बारी में भी आप ही बोलते हैं, ऐसे नहीं होता है। मेरी गुजारिश है, अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी बात इफेक्टिवली जाए तो प्रियंका जी को भी अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद पलटवार करिए। यही होता है, ऐसे थोड़े ही चिल्लाते रहेंगे बार बार। नहीं, मैं एक बार स्टूडियो में आ रही हूँ। इंपॉर्टेंट क्या है इस बात को समझिए जरा। मैं एक मिनट स्टूडियो में आ रही हूँ। मैं एक बार ममता जी देखिए, सिर्फ बात पश्चिम बंगाल की नहीं है, बात जैसे उन्होंने कहा भाग्यनगर की भी है। वो कह रहे हैं कि अगर आप वहां पर भी आप देखिए कि एक तरह से क्या एक सियासी जमीन खिसकती नजर आ रही है, इसीलिए ये इस तरह की तस्वीर वहां नजर आती है। अगर मैं हैदराबाद की बात करूं तो वहां पर भी अब जो चर्चाएं हो रही हैं वो ये कि क्या असदुद्दीन ओवैसी को माधवी लता हरा सकती हैं। क्या ये चर्चाएं क्यों हो रही हैं? क्या एक सियासी समीकरण बदल रहा है और उसकी एक तस्वीर हम शोभा यात्रा के जरिए देख रहे हैं। जी सुचरिता जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कल रामनवमी की शोभा यात्रा पूरे भारतवर्ष के अंदर निकली है ना, क्योंकि हर साल निकलती है। हाँ। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ कि मेरे हिसाब से, और ऐसा मैं मानती हूँ कि बंदूक से ज्यादा विचार घातक होता है। और ये जो विचार बनाया जा रहा है ना सनातन और हिंदुत्व के खिलाफ, ये बनाया जा रहा है इंडिया अलायंस के कुछ घटक दलों के द्वारा, और इसकी जो प्रमुखता से अगुवाई कर रही है वो ममता बनर्जी अगुवाई कर रही है। और ममता बनर्जी ने तो वेस्ट बंगाल में सनातन के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ बंदूक और विचार दोनों का इस्तेमाल किया हुआ है। पिछले साल भी शोभा यात्राओं पर इसी प्रकार के प्रहार हुए थे, आघात हुए थे लोगों के ऊपर, इस बार भी हो गए। ममता बनर्जी ने एक अपील कर डाली थी ना कि वो लोग आएंगे, शोभा यात्रा निकालेंगे, तुम लोगों को भड़काएंगे, तुम शांत रहना। एक्चुअली ममता बनर्जी ये कह रही थी कि वो शोभा यात्रा निकालेंगे और तुम उनकी पिटाई करना। वही हुआ है, एग्जैक्टली वही हुआ है। हैदराबाद के अंदर वही हुआ। टी राजा जी से हमने अभी एक एक चीज सुनी है, किस प्रकार से शोभा यात्रा की लास्ट मिनट में आप परमिशन कैंसिल कर देते हैं। क्यों परमिशन कैंसिल करेंगे भाई? शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती हैदराबाद में, भाग्यनगर के अंदर? क्या वो भारतवर्ष का हिस्सा नहीं है? क्या सनातनी हिंदुओं को अपना शोभा यात्रा रामनवमी के दिन निकालने का अधिकार नहीं है? दूसरी मैं बात एक चीज पूछना चाहती हूँ टीएमसी वाले लोगों से, कुछ प्रश्न है मेरे। पहली बात कि ये छतों के ऊपर पत्थर कैसे चले गए? क्या कर रही थी वहां की पुलिस? बैठी हुई थी? हाँ,
इनको पता नहीं चला कि पत्थर इकट्ठे हो गए छतों के ऊपर। उसके अलावा जब इतना दंगा चल रहा था वहां पर सुचरिता जी, तो पुलिस ने दंगाइयों को पीटना चाहिए ना। उन्होंने शोभा यात्रा में राम भक्तों के ऊपर आंसू गैस के बम छोड़ने, गोले छोड़ने शुरू कर दिए। क्यों भाई आपने ऐसे क्यों किया? उसके अलावा सनातनियों की जो दुकानें लूटी जा रही थी इन उपद्रवियों दंगइयों के द्वारा और तोड़फोड़ की जा रही थी, उसको भी पुलिस ने नहीं बचाया। क्यों उन्होंने ऐसा किया है? सोचने वाली बात है कि नहीं है? और ये अब आप ये बताइए कि ममता बनर्जी की को इसके ऊपर नहीं घसीटा जाएगा क्या? ये अरे आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। आप बड़ा आईपीएस का भी ज्ञान दे रहे थे। आपके यहाँ के डीआईजी सीनियर पुलिस ऑफिसर ममता बनर्जी के साथ टीएमसी के राजनीतिक मंच में जाकर के बैठ जाते हैं, तब आपको याद नहीं आती है? तब आपको याद नहीं आती है कि आईपीएस ऑफिसर को कैसे होना चाहिए? बताइए आप। और नीचे से पत्थर मारे जा रहे थे संजय जी, नीचे से पत्थर मारे जा रहे थे, तो आप ये बताइए पत्थर की ग्रेविटी इतनी हो गई कि वो छत में इतने हजारों असंख्य पत्थर पहुंच गए। कुछ सोच के बोलिए आप, कुछ सोच के बोलिए आप। और ये जो आपका होता है ना कि हर एक के बीच में आप बोल देते हैं, उस पर थोड़ा आप लगाम लगाइए। देखिए सीधी बात है ये कि वहां पर अगर शोभा यात्रा निकालने की दुष्यंत जी सरकार वहां पर कांग्रेस की है और वो टी राजा सिंह आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये कांग्रेस और एमआईएम दोनों को लग रहा है हिंदू विरोधी एक सोच रही है शुरू से। ये पहली बार नहीं है, हमारी शोभा यात्रा पर लगाम लगाने की कोशिश हुई है, हमने तब भी निकाली है। और वो जो भीड़ वहां पहुंची थी, आप ये सोचिए जो भीड़ वहां पहुंची थी दुष्यंत जी, साहब को हमने सुना, वो भीड़ बहुत कुछ कह रही है। साहब ने हाँ टोटल जो पॉलिटिकल बात उन्होंने कही, हाँ पूरा देश जानता है, पूरी मीडिया जानती है कि ओवैसी साहब किसके पॉलिटिकल अलाई है, अच्छा किसको वो फायदा पहुंचाते हैं, किसकी भी आलोचना करते हैं। अच्छा कांग्रेस के तो वो आलोचक है, कांग्रेस को तो नुकसान पहुंचाने के लिए वो तो बीजेपी पूरे की भी देश में काम करते हैं। तो आप ये इनकी नूरा कुश्ती है, किसके अलावा दोनों हार रहे हैं। कांग्रेस का कैंडिडेट वहां से जीत रहा है, अच्छा। ना वहां ओवैसी जीत रहा है, ना वहां बीजेपी का कैंडिडेट जीत रहा है। इसलिए ये मिली जुली नूरा कुश्ती करके तो कांग्रेस में कैंडिडेट कौन सा, कौन है कांग्रेस का कैंडिडेट? वोट प्राप्त कर ले। दुष्यंत जी ये तो बता दीजिए कांग्रेस का कैंडिडेट कौन है वहां? उतारा ही नहीं है सर, आपको ये नहीं पता अभी? उतरेगा सारे कैंडिडेट अभी कब उतरेगा? नहीं हुए। अभी आप बोल रहे कांग्रेस का कैंडिडेट जीतेगा, कैंडिडेट तो उतारा नहीं उन्होंने, हो जाएगी अभी कैंडिडेट उतारा नहीं है, कब उतरेगा भाई? अभी कौन से चरण में है वहां पे मतदान? आप सीधी बात ये है। देखिए, अच्छा तो तब तक सब गेस करते रहे कि किसको वहां से टिकट मिलने वाला है। रेवन्ना रेड्डी जी के नेतृत्व में तेलंगाना में विकास की लहर चल रही है, विकास की तरफ वो कह रहे हिंदू विरोधी लहर चल रही है, उन्होंने आपने सुना नहीं, वो कह रहे हैं वहां हिंदू विरोधी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए नूरा कुश्ती करो, रोज लड़ाई दंगा करिए, न्यूज में बने रहिए। वो हिंदू देश विरोधी लहर की जानता बात कर रहे थे, उस पर नहीं आपको चेरिता जी, ये इनको देश जानता है। शोभा यात्रा में भीड़ तो देखिए कितनी निकली है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता और समर्थक दोनों से, ये टी राजा जी को पार्टी से क्यों निकाला गया था और क्यों ले लिया? क्या कारण थे, क्यों निष्कासित किया गया टी राजा साहब को? अच्छा विनोद जी क्यों निकाला आपने उनको पार्टी से भाई, और क्यों ले लिया? सही बेनकाब कर दिया कांग्रेस के समर्थकों को आपने। अच्छा, ये वास्तव में बिल्कुल ये आपसे नहीं पूछा, भाजपा से प्रश्न है, भाजपा जवाब देगी, आप शांत रहिए।